अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल सिर्फ एक बस में फंसे लोगों को बचाने के लिए करता हूँ, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके बदले पुलिस मुझे हिरासत में ले लेगी। उसी नाजुक पल में मुझे अपने पिता की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया था और कहा था, अगर कभी मुसीबत में फंस जाओ तो इस नंबर पर फोन करना। मैंने बिना सोचे तुरंत कॉल किया। फोन के दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगी। कुछ ही देर बाद मुझे रिहा कर दिया गया। बस बचाने की कहानी पहले ही न्यूज में आ चुकी थी। रिपोर्टर मुझे इंटरव्यू करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मैं उनसे बचना चाहता था, तभी अचानक सूट पहने कुछ आदमी आए। उन्होंने मुझे झुककर सलाम किया और सीधे एक गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी के अंदर वही औरत बैठी थी जिसने फोन उठाया था। उसने कहा, तुम्हारे पिता पर मेरा 3 अरब का कर्ज था, अब यह कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। मुझे एक सुनसान जगह ले जाया गया। उसने मेरे सामने पैसों का एक बड़ा ढेर फेंक दिया। तभी हथियारबंद गुंडे सामने आए। एक इशारा हुआ और मेरी बेरहमी से पिटाई शुरू हो गई। मेरी हड्डियां टूट चुकी थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से भर गया था। मेरा चेहरा खून से लथपथ था। मैं हिलने तक की हालत में नहीं था। सबको लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने पैसों को छुआ, मेरे शरीर पर जमी हुई राख धीरे धीरे गायब होने लगी। मेरे शरीर से सिक्के गिरने लगे। सबकी आंखों के सामने मेरी बॉडी खुद ब खुद ठीक होने लगी। जब मैं दोबारा खड़ा हुआ, मेरी सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और हैरानी की बात यह थी कि पैसा अब भी बचा हुआ था। इस बार मैंने पलटकर लड़ने का फैसला किया। मैं ताकतवर था, लेकिन मेरे शरीर का संतुलन बहुत खराब था। कुछ ही देर में मैं फिर जमीन पर गिर पड़ा। सभी ने मिलकर मुझे दोबारा पीटना शुरू कर दिया। अफरा तफरी में मैंने बस एक घूंसा मारा। वह एक घूंसा इतना जोरदार था कि सब दंग रह गए, लेकिन वह औरत बिल्कुल शांत थी, जैसे सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो रहा हो। सब पीछे हट गए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरा शरीर फिर से बुरी तरह थकने लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तब उसने अपने आदमियों को जाने का आदेश दे दिया। वह सिर्फ एक बात की पुष्टि करना चाहती थी कि मैं सच में अपने पिता की सुपर पावर का वारिस हूँ। उसने बताया कि वह मेरे पिता से प्यार करती थी, लेकिन उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकी। इसीलिए वह मुझसे कर्ज जल्दी चुकवाना चाहती थी। मैंने उससे और समय मांगा, लेकिन उसने एक सौदा रखा। उसने कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो 3 अरब का कर्ज पूरी तरह माफ होगा और तुम अपनी सुपर पावर जब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुरंत इनकार कर दिया। उसने मुझे चेतावनी दी, अगर तुम मेरे दामाद नहीं बने तो बाहर और भी ज्यादा खतरनाक लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जिनसे तुम्हारी मौजूदा कमाई कभी नहीं निपट पाएगी। लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैंने भागने का फैसला किया। तभी मुझे अपने पैरों के नीचे 50,001 रुपए महसूस हुए। इतना पैसा तीसरी मंजिल से सुरक्षित कूदने के लिए काफी था। मैंने पूरी ताकत लगाई और छलांग लगा दी और वहां से भाग निकला। उसने मेरा पीछा नहीं किया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि देर सबेर मैं खुद उसके पास वापस लौट कर आऊंगा।